चालू करो फर्स्ट। हाँ सर। क्वेश्चन बुक तो है ना सबके पास? सबके पास अच्छा क्वेश्चन है ना? ऐसे मतलब जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन है। हाँ सर। तुमको लगता है ना कि वो 0 से x तुमको लेबनिज तो लगाएंगे, डेरिवेटिव तो करेंगे अपन, ये तो फील हो रहा है ना ऐसे? हाँ सर। हाँ लेकिन डेरिवेटिव करेंगे लेबनिज तुम्हें अच्छा, मतलब कि तुम्हारा ऐसे केवीपीवाई में भी आया हुआ है 1-2 बार। बीच में x भी इन्वॉल्व, और इन्वॉल्व क्या है? t। तो मुझे सोच बताओ इस इंटीग्रेशन के लिए क्या मैंने सही लिखा? क्या पहले x dt को x बार निकाली, x तो कांस्टेंट है dt dt के लिए। तो देखो एक बार ध्यान देखो, मैंने क्या एक बार सवाल को सही लिखा कि t-1 gt t dt हाँ सर। इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 2। डन। मैंने सबसे लिखा ना? अब मुझे तो मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहता हूँ। इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने में? प्रोडक्ट रूल। सोचो। हाँ फील कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ सर। और अब देखो मैं स्टेप खाऊंगा भी ना, स्टेप खाने अभी प्रोडक्ट रूल लगाया तो मुझे लगता है ना एक बार आएगा 0 से x gt dt, और इधर से अपने पास वो जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, सोचो एक बार। तो क्या लिमिट, सॉरी, और लिमिट भी नहीं नहीं नहीं, स्टेप खाएंगे, स्टेप तो खाने पड़ेंगे अपने को। कौन कौन स्टेप खाए जाए, रुको। चलो ये तो लिख देता हूँ, 0 से x dt dt कटानी, इसका डेरिवेटिव अभी किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा? x जी सही है ना, क्योंकि x पड़ा हुआ है प्रोडक्ट रूल का। 12। हाँ तो तुमने सोचा इसका डेरिवेटिव करोगे तब भी तो x जी ये आएगा, सोचो एक बार। हाँ सर। वो कट गया ना? अरे स्टेप कटिंग खाना समझ में आ रहा है कि कैसे खा रहा हूँ मैं? हाँ ये करके दिखाओ एक स्टेप पूरा। ये इसमें x नहीं आएगा ना पर? किधर? इसमें 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 जब प्रोडक्ट रूल लगाएगा x तमाशा देखेगा। हाँ वो तो दूसरे वाले इसका में नहीं होगा पर। इसमें तो क्या होगा, x gx dt, यही तो होगा ना x gx। और इसमें इतने में देख, इतने में बेटा, इतने में। अच्छा हाँ हाँ दिख गया। दिख गया? हाँ और ये माइनस माइनस प्लस, और तूने डेरिवेटिव कर दी gx। सोच क्या हो गया? हाँ और तुमने यहाँ से, अब तुम कोई एडवांस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, तुमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन पकड़ ली। यदि तुमने x को 0 रखा, 0, तो g ऑफ 0 0 मिल गया। देखो ध्यान से, तो प्लस 2x आएगा ना? किधर? तो 4x क्यूब प्लस। अरे हाँ, अरे मेरा डेरिवेटिव वीक हो गया क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। तो एक ऑप्शन तो अपना वैसे ही क्लियर होगा, सेकंड वाला तो g ऑफ 0। हाँ एक बार और डेरिवेटिव करो फट से। gx प्लस g डैश x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सही है ना? हाँ मुझे बताओ ये कौन सी लीनियर डिफरेंस, सॉरी मैं कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो तो क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही तुमको? हाँ सर। हाँ सर। तो वैसे किससे मल्टीप्लाई कैसे करोगे? चलो फट से बोलते जाओ। क्या पूरा कर देते चलो तो थोड़ा, ताकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग हो जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? e की पावर e की पावर x। e की पावर x आ रहा है क्या? हाँ सर। तो राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव किसका इंटीग्रेशन बन गया? डेरिवेटिव किसका बन गया? d ऑफ e की पावर x gx। सही। हाँ सर। और ये किस e की पावर x से मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, तो e की पावर x 12x स्क्वायर प्लस 2। दो तरफ इंटीग्रेशन का साइन कर दूं? तो आई थिंक e की पावर x dx तो तुम परफेक्ट हो गया इधर से। तो इधर तुम्हारा वो फेवरेट शॉर्टकट भी लग जाएगा। तुम्हें पता ना, वो इंटीग्रेशन में काफी दिन प्रैक्टिस नहीं किया मैंने शॉर्टकट की। अब तो हो जाएगा क्या? हाँ हाँ। तो डुएबल था या नहीं था, सही से बताना।
तुमने ये ना ध्यान रखना, ये मिक्स होके आएंगे प्रोडक्ट रूल, लेबनीज का डेरिवेटिव, ये जेई मेंस में भी आने लगे, पहले केवीपीवाई में 1-2 बार आ चुके हैं, एडवांस में तो भी एडवांस का भी पैटर्न है। 3rd to 5th हुआ पैराग्राफ? नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, बस तुम शर्माना नहीं है। नहीं हुआ। हाँ तो ऐसे बोलो ना। इसमें मेरा डायलॉग फेवरेट डिफरेंशियल इक्वेशन में, बताओ क्या? एलन इज एवरीवेयर। अभी देखना एलन में एलन ला दूंगा इस सवाल में। अरे यार कुछ कुछ मैनिपुलेशन करते जाओ ना। पहले तुम नीचे वाला देखो एक बार, इंटीग्रेशन 0 से x वाला दिख रहा है, एफ जी डी टी हाफ 1 माइनस ई की पावर 2x। उसमें तुमने लेबनीज से डेरिवेटिव कर दिया, तुम्हें एफ ऑफ जी एक्स क्या मिल गया? फट से बोल रहे हो। डेरिवेटिव किया, हाफ -2 भी नीचे पटका, माइनस माइनस प्लस 2 कटा ई की पावर -2x। सबको सब बुक लेके बैठते हो ना ऐसे साथ में जब पढ़ने बैठते हो? यस सर। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो अब एक बार और डेरिवेटिव करना, कितना हुआ? एफ, क्योंकि एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम, अरे -2 टाइम ई की पावर -2x। तो अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन देखो, गंदा सा एक्सप्रेशन देखो, उसमें 2 की वैल्यू तुम्हें दिख गई है, देखो ध्यान से। अरे यार तो नेक्स्ट, मैंने तो ये ऑपरेशन देखा ही नहीं था, अरे राइट में भी लिखा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ है ना बेटा? तो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, मैंने तो इतना देख के खुश हो गया था, मैंने बोला इतना छोटा सा लग रहा है। इसमें से किस किस की वैल्यू पता है तुमको? इसकी वैल्यू तुमको पता है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या बचा? -2 बचा लेफ्ट हैंड साइड ना। राइट हैंड साइड। अरे इसकी वैल्यू रखेंगे ना, -2 ई की पावर, सही लेफ्ट हैंड साइड। गलत तो नहीं है ना? नहीं तूने स्क्रीन उल्टी तो नहीं कर रखी? नहीं। तो -2x g ऑफ f ऑफ x। आई थिंक अब तुम मेरा सवाल पकड़ लोगे। तुम बोलो सर बार बार एलन इज एवरीवेयर क्यों बोल रहे हैं? g डैश, अब बताओ कि किस g dash f of x f dash x upon g of f of x। g डैश f of x f dash x अपन में g of f of x इज इक्वल टू -2x। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे सर? इंटीग्रेट करते ही बेटा ये इधर एलन एवरीवेयर नहीं आया, आ पाया लगता ना। कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड में तो आ गया एलन। एलन ऑफ जी ऑफ f of x। अब कुछ कंडीशन भी दे रखी है क्या? हाँ दे रखे ना, जी ऑफ एफ 0 कितना दे रखा बेटा? 1 तो 0 रखा, सी की 0 आ गया ना। तो अब तो तुमको जी, अब तो फंक्शन ही मिल गया। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिले? ई की पावर -x। अब तो सारे हो जाएंगे ना? डुएबल था, मैंने कुछ हाई फाई किया नहीं अभी तक, देखो। तो लेकिन प्रैक्टिस नहीं आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन की ना। 6 से 8 वाला नहीं हुआ? कराऊं? वैसे तो नहीं हुआ पर ऑलमोस्ट हो ही गया है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये ऐसे सवाल कहाँ किए थे? एफ डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग फंक्शनल इक्वेशन, ऐसे टाइटल था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का यूज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन नोट्स पढ़े तो मैं घर कभी आसपास हमारे, उसमें एक बार देखना डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में मैंने कहीं ऐसा कुछ कराया था क्या? जस्ट एक बार, ताकि वो रिवीजन हो जाए डिफरेंशियबिलिटी की। एक बार खोलो नोट्स, वो कितने देर को सवाल करते थे, मैं तो जानना चाहता हूँ बस। मैं कराऊंगा ये सवाल। और 2 तरीके से करते थे, किसी में 3 भी। हाँ 2 तरीके जनरली कौन कौन से यूज करते थे सर? रुको, एक को f of x minus f of a upon x में। दूसरा वो y की जगह -x और वो फिर डिफरेंशिएट करके फिर कॉपी। अभी मैं टॉपिक स्ट्रॉन्ग करा दूं, ये वाला
ये ना अभी एक सिंगल चॉइस में भी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अभी मैंने इसको ना, देखो बेटा मैं 2 तरीकों से करके दिखाता हूँ और तुम्हें तरीका भी याद आ जाएगा, टेंशन मत लो बस। आज मेरा मूड अच्छा है क्या, लग रहा है। हाँ बेटा, डेरिवेटिव कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में कर दूं, y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, सिमेट्री दिख रही है। देखो मैंने ना इसको 2 तरीके बताए थे, उनमें से जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहा था उनमें से एक, दोनों तरीकों से करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो 3 तरीकों से भी करते थे, लेकिन 2 तरीके अपने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो पहला तरीका वो लग जाता है, मैंने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया x को कॉन्सेंट्रेट करते हुए, तुमने मुझे फट से बोला कि सर ये क्या बन गया g डैश वाई। सोचो एक बार, अरे कुछ गलत कर गया तुम्हारा भाई। g डैश x प्लस वाई, सही है ना, y को कॉन्स्टेंट माना है तो x का डेरिवेटिव g, पहले g का होगा g डैश x प्लस वाई, फिर x का 0 y का 1, e की पावर y का e की पावर y, g ऑफ x ने देखा तमाशा, e की पावर x कांस्टेंट है और g डैश y। इतना अब ये ऐसा फंक्शन निकालना होना एक फंक्शनल इक्वेशन से, तो ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होता है कि डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब जैसे डेरिवेटिव किया, मेरी आदत होती है कि या तो x में लेके आऊं सवाल या पूरा y में, क्योंकि मैंने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो मैंने फट से x को 0 किया। और तुम्हें मेरी आदत का पार्ट भी समझ में कि सर ने ऐसा क्यों किया। g डैश y इज इक्वल टू y को x को 0 किया, g ऑफ 0 क्वेश्चन में दे रखा है कहीं, क्या नहीं दे रखा ना, g डैश 0 दे रखा है, g डैश 0 दे रखा है तो y को 0 डाल देंगे क्या? चलो y को 0 डाल देते ना, कोई तो दिक्कत नहीं है। उसमें भी x तो रहेगा एक जगह। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल इक्वेशन में ये कितना हो जाएगा, g डैश x e की g ऑफ 0 नहीं g ऑफ x, g डैश 0 कितना दे रखा बेटा, 2 और 2 e की पावर x। समझ में आ रहा है? कौन सी फंक्शनल इक्वेशन है, कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तुम्हारा तो सेट ऑफ रूल तुम्हें लीनियर दिख गई है ना तुमको। वो इंटीग्रेट, चलो आज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है ओरली बताओ, e की पावर माइनस x, तो e की पावर जैसे माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड तो बहुत मजा आ गया। देखो हाँ 2 आ गया 2x, और इधर हाँ 2x लिख दूं क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन भी कर दे रहा हूँ ना, e के पावर माइनस x e के पावर माइनस x इंटू gx, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं की? नहीं सर, और प्लस c भी करना पड़ेगा ना अपने को कहीं ना कहीं। हाँ अब तो हो जाएगा आगे, या छोड़ दो, हो जाएगा। ये तरीका याद नहीं था ना तुमको। अब दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा तरीका कैसे करते थे, चलो अल्टरनेट सॉल्यूशन में देखते हैं। ये निश्चय क्या श्रद्धा के अनुसार बैठते हैं, अरे निश्चय उसी क्लास लेता हूँ, सीरियस रहना ठीक। उस दिन डिफरेंशियल वाली क्लास में बैठा था, आज नहीं बैठा। सिंगल चॉइस ही किया मैंने, तो मैं आंसर फाइंड नहीं किया, सिंगल चॉइस कर लिया, 27 है वो कर लिया, और फिजिक्स के कीबोर्ड का पढ़ा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल चॉइस करा दो तो मैं आ जाता हूँ। तूने मेरे से पूछा कि क्या करा रहे, तूने अपने अज्यूम किया ना, तो लास्ट टाइम आपने बोला था ना वन और मोर ऑफ आंसर फाइंड, वन और मोर कितने हैं, 6 क्वेश्चन है ना बेटा। हाँ और मैच द फॉलोइंग है क्या, नहीं पैराग्राफ 8, तो मैं पूरी क्लास में 14 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्या? पैराग्राफ 3 है वैसे तो, 3 क्यों आग लगा रहा है? रगड़ पढ़ बेटा। हाँ g डैश x का तुमने ये फंक्शन, अब देखो ये तुमको ऐसा भी पढ़ा होगा अपन ने, वो ऐसा कुछ लिखते हैं g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन में क्या h, ये सब फॉर्मूला पढ़ रखे ना अपन ने। हाँ g ऑफ x प्लस h का फंक्शनल इक्वेशन से अपन वो फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो तुमको पता है वो y को h माना है ना, तो फट से तुमने क्या लिख दिया,
अरे ये थोड़ी लिमिट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फट से बोलते जाओ। जी ऑफ एक्स प्लस एच कितना आएगा तुम बोलना बेटा। e raised to h जी। वाई की जगह रखा एच रखा ना। हम्म, और देखना अभी थोड़ा अभी कैलकुलेशन उड़ाना भी सिखाता, तुम पेपर लेंथी लगते ना। जी ऑफ एक्स तुमने रीड किया ई की पावर एच जी ऑफ एक्स, और पीछे एक माइनस जी एक्स पड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। हाँ, तो मैं फट से लिख दूंगा ई की पावर एक्स -1 वन जी एक्स g of x। और प्लस ई की पावर एक्स जी ऑफ एच। कुछ समझ में आया क्या हुआ? हाँ, हाँ सर। एक शक तो खा गया अपन। आई थिंक कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें मुझे कोई भी डर नहीं है, ये तो आपकी अपने घर की लिमिट है, हाँ, ये तो 1 है ना। हम्म, हाँ तकलीफ कौन देगी? ये वाली जी एफ एच बाई एच ना। तो अभी हालांकि ये तो वैसे मेरे लिए तो बहुत इजी है, जी डैश जीरो, इसमें एलोपिटर भी लगाऊंगा ना तब भी हो जाएगा। देखो किस लिमिट में, अरे जी डैश एच अपॉन में 1, एलोपिटर लगाना चाहूँ हाँ, तो वो जी डैश फिर जीरो डाल दूंगा, जी डैश जीरो तो 2 है। मेरा सवाल तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं प्रॉपर तरीके से करें। तुमको पता मैं क्या करता था? रुको मैं इसको उस टाइम, जी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है? ऐसे एक्स को जीरो कर दो, Zero. वाई को जीरो। 0। तो मैंने क्या किया, इसकी लिमिट के लिए जी ऑफ जीरो ऐसे भी लिख दिया। देखो जी ऑफ जीरो, सोचो एक बार मैंने क्या किया। हाँ, जीरो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फट से बोलो? g dash जी डैश एच। जी डैश एट कहाँ पे? जी डैश ये होता है ना, ये तो 0 पे g dash 0। हाँ तो और ये हो गया 1। तो हाँ, जी डैश एक्स कितना हो गया? देखो जी डैश जी ऑफ एक्स -+2। प्लस 2 ई की पावर एक्स। सोचो हाँ, क्या बन गया ये वाला इधर से। हाँ, तो फंक्शनल इक्वेशन निकालनी अभी याद आ जानी चाहिए। इवन अब तुम्हारे लिए ज्यादा इजी है, क्योंकि अब वो फंक्शनल इक्वेशन में उस टाइम में वो डायलॉग मरवा देता कि फंक्शन उसका डेरिवेटिव दिखते ही क्या याद आता है? वो लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तुमको वो क्लिक भी हो गया, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q वाले फॉर्मेट में आ गया। डन। हाँ सर। 1 और मोर में वो शर्माना मत, चाहे सारे ही क्यों ना हो। इसमें तो हो गया वैसे ऑलमोस्ट। 3। थर्ड ना, हाँ थर्ड में चलो कुछ। थर्ड हो गया। तो अब तक थर्ड में मेरी लाइकिंग बताओ। वो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी x प्लस वाई, सर की बेस्ट लाइकिंग क्या होगी बताएगा कोई? सर जैसे थर्ड अभी करके भी है, देखो ऊपर। अच्छा तूने ऑप्शन वाइज किया या तूने फंक्शन निकाला? पहले तो ये बता। फंक्शन निकाला। हाँ बस ये अच्छी बात की। पीयूष क्या बोला? सर वो आपने x प्लस वाई देखता हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप किसी एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे। कर दूं पीयूष? हाँ सर। अब मैं डेरिवेटिव ही किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, या तो x के या y के। मैंने घर पे दोनों तरीकों से करके देखा, जो सबसे सुंदर दिखा ना वो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने दिखा। तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो फट से। x माइनस वाई का किया तो कितना हुआ? माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ने देखा तमाशा, सही लिखा ना? हाँ, x प्लस वाई का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस वाई। सोचो हाँ, फिर माइनस एक्स प्लस, अभी तो पूरा हो गया क्या? या बचा हुआ माइनस f of x minus y। माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस y वाई, minus x plus y f dash x minus y। एक्स प्लस वाई एफ डैश एक्स माइनस वाई। बार सबसे भी इधर माइनस, एक और माइनस आएगा बीच में फिर। किधर इधर? x plus y के पहले। अच्छा नहीं यहाँ नहीं पे नहीं, सही नहीं है ना? हाँ, सही है ना? हाँ, अरे डेरिवेटिव समझ में आया? मैंने y के रिस्पेक्ट में की है, एक्स रोटेटिंग कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स रोटेटिंग कांस्टेंट 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सोचो एक बार। हाँ सर। अब मेरी इसमें आदत होती है या तो x को जीरो कर दूं या किसको जीरो कर दूं। y। अब मेरे को देखना पड़ेगा किसको जीरो करने से फायदा हो रहा है। y को जीरो करके देखते रुको। जैसे y को जीरो किया तो ये कितना हुआ? minus f of माइनस x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स x f f dash डैश डैश minus f of x plus x f dash x।
ठीक है, हाँ पीयूष तो खुश नजर होता दिख रहा है, आई हाँ, थिंक हो गया सवाल। वो मैं दोनों हाँ माइनस सर तो दोनों माइनस है क्या, और 2x से डिवाइड कर देंगे। कोई नहीं वो डिफरेंशियल तो बना देते हैं। हाँ एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस तुमको लगता नहीं बार बार यही आ रहा है वो फंक्शन उसका डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स। अरे मेरी लग गई आज तो है। कोई अब क्या करना चाहिए बताओ मुझे, एफ x डैश से एक्स, हाँ एफ डैश एक्स के कुछ आगे चाहिए नहीं ना देखना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम ओरली बताओ कितना आएगा। -1 बाय एक्स का 1 ln बाय एक्स ही आएगा 1 बाय एक्स आ जाएगा 1 ना, बाई एक्स। हाँ हाँ हो जाएगा ना अब तो। हाँ हाँ सर ऐसे 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव किया 1 बाय एक्स स्क्वायर और 1। 1 आई थिंक ये तो तुम्हें किसी का डेरिवेटिव कोई चेन प्रोडक्ट रूल दिखने लग गया। 1 हाँ 1 बाई हाँ। एक्स एफ ऑफ एक्स। अब तो हो जाएगा आई थिंक। हाँ तूने कैसे किया। मैंने y को x माइनस 1 पुट कर दिया तो पूरा फंक्शन x के फॉर्म में आ जा रहा था, ठीक है तो हो गया, डायरेक्टली फंक्शन ही मिल गया। ठीक है मतलब f ऑफ 2x आ रहा था, फिर 2x को मैंने वापस x लेट कर दिया। सही है चलेगा। 4th 5th 6th 5th हुआ 5th। फिफ्थ हाँ फिफ्थ हो गया। हाँ सर। अर्श नहीं सर आई थिंक तुमने तो जिन्होंने किया उन्होंने ऐसे ही किया होगा ना, वेरिएबल सेपरेट 2y dx प्लस x dx। देखो मैंने क्या किया, हाँ 2x स्क्वायर रूट y dx। मुझे ना एक दिन बताना, मैंने तुमको आई थिंक ये जो क्लिक नहीं होता ना, मुझे मेरे को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कहीं से पढ़ के ना तुमको ये इंजीनियरिंग में आती है और उसे सारे सवाल बोर्ड के जेई के सवाल सही हो जाते हैं। अरे ये गंदा लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया ना। उसको बोलते नहीं होमोजेनियस भी नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जिनको क्लिक नहीं करेंगे ना जेई में ये सही लिखा है ना मैंने, देखते जाओ बस। x क्यूब रूट y। अरे हाँ dy है ना, 2b है क्या, नहीं नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाला तो कोई भी मुझे बोल दे, इतना तो मुझे कोई भी बोल देगा कि सर ये किसी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल दिख रहा है मुझे। हाँ, x एक्स डी ऑफ एक्स वाई, इसके लिए थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी है अपने को। वैसे तो तुमको बहुत अच्छा हिंट दे रखा है, वाई एक्स क्यूब की पावर एक बार कम हो रही है, एक बार वाई की पावर कम हो रही है, ध्यान दे एक बार। x क्यूब y की पावर 3/2। हाँ एक्स की वाई की पावर कितनी, 3/2। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा 3x स्क्वायर, हाँ है ना, तो 3 नहीं है 3/2 तो 3 नहीं, ये ले सही है ना, 2 एक्स्ट्रा है। हाँ तो 2/3। और 3x स्क्वायर भी हो गया और 2/3 बार ले लूंगा। हाँ ये लो, ये तो बैलेंस हो गया, दूसरा वाला भी हो गया और इधर वाला भी आई थिंक बैलेंस हो जाएगा। हो गया हाँ तो ये 2/3 कर दूं डी ऑफ ऐसा कुछ, अब तो इजिकल टू क्या दे रखा है 0 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0 में दे रखा। हाँ सर आई थिंक तुम तो फट से बोल दोगे 2xy 2/3 x की पावर 3/2, ये लो आंसर भी आ गया कांस्टेंट सी। अब तो डन, वो x क्यूब होगा बस। एक्स क्यूब भी आ रहा गया, कुछ गलती की अच्छा, और अरे यार ये मैंने गलती की। और रुको मेरे बाकी तो कुछ पूछने लायक नहीं है तुम्हारे को। 6 हो गया 6 6 में मतलब हाँ और सी हो गया, ये डी वाला नहीं हुआ। अच्छा पर डी वाला तेरे, तो ऐसे अरे समझ रुक, ही नहीं आ रहा अरे ऑप्शन। रुक वैसे, और मुझे बता कि तेरे जो जो सी यू है तेरे में टाइप नए वाले वो क्या है, वो सी ऑप्शन ही ऑप्शन। नहीं है मतलब इंक्रीज इंटरवल ही नहीं दिया हाँ तेरे वाले में क्या दे रखा है तेरी बुक में, इंक्रीजेस इन द इंटरवल, और बस इतने फिर लिखा है। π/6 से π/2। अच्छा ऐसा दे रखा है ना इंटरवल, तो करेक्ट कर लेना ना, करेक्शन है नए मोड π/6 से π/2, ठीक है। हाँ।
डी में तो तेरे को वाई तेरा वो फंक्शन क्या आया था वाई वाई ऑफ एक्स y sin square x 4 sin x minus 2, तो ये गलत ही है ना, मतलब ऐसे। गलत मतलब ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो x के फंक्शन में तो आएगा ही नहीं। नहीं वाई फंक्शन वाई जो डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन क्या है एफ ऑफ एक्स क्या था वाई क्या था तेरा sin square x into 4 sin x minus 2 इनटू 4 sin x माइनस minus, ये था ना हाँ मतलब सीवी की सबकी वैल्यू निकाल के यही था। हाँ तो अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक माइनस पाई बाय 2 से लेके कहां तक pi/2। आई थिंक ये तो नैनो प्रॉपर्टी से आंसर कितना आ जाएगा 0। अरे ये कैसे हाँ। करते थे माइनस ए से ए में वो कौन ऑड सा फंक्शन का हाँ ऑड फंक्शन है ना तो ऐसा लिखते थे 0 से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स और -2 साइन स्क्वायर एक्स का सबको पता है। मैं जस्ट मेरी ये -2 को बाहर फेंका एक्स में तो आंसर आएगा नहीं साला ये तो क्या हाँ बकवास वही है। हाँ वही वही हाँ मैंने एक्स देखा ही नहीं मैंने बोला कोई डिफरेंशियल का आंसर ये तो कॉम वही क्या लगाइएगा ऑप्शन ऐसे ही गलत। आई थिंक वो क्वेश्चन बनाने के लिए कभी कभार हिम्मत हार जाते हैं ना तब ऐसा होता है चलता है। सिंगल चॉइस पे आ जाए सिंगल चॉइस में पहले पेज में 1 से 6 में वो फर्स्ट का मेरा -2 आ रहा था आंसर। -2 मेरा तो जुगल अगले लास्ट पेपर में तूने ऐसी 2 गलती की जो होनी नहीं चाहिए एक तो कौन सी कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाली हाँ और एक वो ये इनवर्स और डोमेन हाँ हाँ वो इनवर्स दिया हुआ था वो देखा ही नहीं था। पीयूष तेरा कैसा गया लास्ट मैच था ठीक है। वो कंट्रापोजिटिव में मैं भूल गया था क्या होता है। सुबह बोला कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ लो वो आता क्वेश्चन गलत तो क्या हो गए वो 4 नंबर ऐसे क्वेश्चन में दुख ज्यादा होता है जो टिक सीधा देखते टिक हो जाते हैं वो तुम्हारे गलत होते हैं। यही सवाल है मुझे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है dy by y is equal to minus और sin x सब dx एक plus cos। वेरिएबल सेपरेशन से हो जा रहा है ना ये तो हाँ dy by y is equal to minus sin x upon 1 plus cos x dx। हाँ अब मेरा डायलॉग काम आएगा क्या नहीं आएगा वो ln is एलन everywhere। वाला एलन इज एवरीवेयर ठीक है एलन इज एवरीवेयर लेकिन एलन एवरीवेयर से गायब भी हो रहा है देखो हाँ सी 1 प्लस cos को t मानना तो माइनस sin x dt by t ln हाँ सही लिखा गया मैंने हाँ हाँ सर f of pi by 2 -1 है तो c की वैल्यू -1। c की वैल्यू -1 तो किसकी वैल्यू पूछी है f of f 0। of तो -2 आया ना हाँ हाँ। पर +2 है आंसर में। एक बार सॉल्यूशन बुक चेक हाँ कर लो ऑप्शन में कौन सा चैप्टर 7 इनके चैप्टर 7 था ना हम्म, अरे कुछ और ही क्या फंक्शन बनाया इन लोग अरे चौथा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट देखा सॉरी इनमें फर्स्ट का सॉल्यूशन नहीं है भाई इसमें मेरे कुछ गलती तो नहीं की ना अपने इंटीग्रेशन में नहीं कोस को 1 प्लस कोस को t माना तो माइनस साइन ही आएगा ना हाँ माइनस dt तो गलती नहीं है रे टाइपिंग एरर है नए एडिशन में भी सही होना चाहिए लेकिन चलेगा इसमें भी +2 ही है। कुछ f of pi by 2 -1 यूज किया अपन ने cos pi c चलेगा और क्या -2 है ना हाँ उसके अलावा 6 हो गया हाँ हो गया। तुम बाकियों से ये क्वेश्चन थर्ड वाला
थर्ड वाला इधर को कुछ e की पावर अच्छा e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5 वाई डैश 0 बोल बताना है। इसमें एक बार डिफरेंशिएट करके सीधा वैल्यू डाल दी। एक्स तो गायब भी हो जाएगा मतलब 0 डालने के बाद वो तो हो जाएगा क्या पीयूष? ये y इक्वल टू y ऑफ x ऐसे। वो ऐसे गुमराह करने ले रखा है y ओ f ऑफ x समझ ले ठीक है हाँ, ठीक y है। x का फंक्शन है डेरिवेटिव कर 0 डाल और फोर्थ फिफ्थ में ओके 6 टर्न होगा ना सबका 6 कोई प्रॉब्लम तो नहीं 6 में इंग्लिश पढ़ लो कई बार इंग्लिश में घूम जाते हैं हर साल बच्चा डाउट पूछता है 6 आज तुम पूछ नहीं रहे एक वो दो नहीं सर। उसमें 3 नहीं आना चाहिए तो 3 जिसमें आ रहा है। हाँ आज तूने केमिस्ट्री में सब लोग बोर्ड वाले बच्चे तो आज क्या पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स तुम केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे आज सालो तुम कौन सा पढ़ने वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना जुगल केमिकल काइनेटिक्स। साले केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है हाँ तो ये पढ़ लूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ पीयूष तू कौन सा पढ़ेगा मैं वो सरफेस केमिस्ट्री पढ़। ठीक है और नमन तू मैं भी सरफेस केमिस्ट्री कर लेता हूँ फिर। सर ऐसा करते हैं ना ये जुगल और पीयूष को 2 चैप्टर बोलता हूँ क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री छोटा चैप्टर है ना है लेकिन सब याद ही करना होता हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर आप बताओ आज बोर्ड का करूं या जी का? बोर्ड का और टेस्ट भी अब तो ट्यूसडे बोर्ड की दूं ना? हाँ बोर्ड की तेरे को तुमको हर्ष वर्ष इनको सबको तुम्हारा क्योंकि तुम्हारे 1 महीना बचे है इसलिए पहले थोड़ा उधर फोकस कर लो लेकिन एक पेपर देना तुम्हें जेई का हाँ सर। तो तुम लोग हर्ष वर्ष यार ये सब लोग आज कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो रे प्लस वेव ऑप्टिक्स। हाँ इसके एक एक डेरिवेशन एक एक वो पीछे बैक एक्सरसाइज और सब देख लो गुजरात बोर्ड वाले हाँ सर। टेस्ट ऑनलाइन है कि ऑफलाइन देने आना तो बेटर है एक बार हर्षल भाई से पूछ लेना फिर भी हाँ सर। अभी तो क्लासरूम का कोई पंगा होगा नहीं क्योंकि वो तुम्हारा कंबाइन कर दिया ना एक ही टाइम पे उसके बाद 7 से लेके 13 तक कोई डाउट और सर एक और वो डाउट था शाम को वो बोर्ड की क्लास तो अटेंड करनी है कि नहीं करनी है? देखो पूछ लेना टीचर से मेरी वाली क्लास में डाल दूंगा जो क्लास में लिखा डोंट स्किप दिस क्लास वो अटेंड करनी कंपलसरी होगी ठीक है हाँ सर ठीक है। सर शाम को भी ऑनलाइन? नहीं होना नहीं चाहिए आज ऑनलाइन ओके सर। 7 to 13 में कोई डाउट 8 वाला ये तो तुम्हें स्मेल आनी चाहिए 8th में मुझे एक चीज बताओ आप कब तक कुछ नहीं कर पाओगे जब तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 के अंदर है उसका समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ हाँ तुम्हारी इच्छा नहीं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी मान ले हाँ तो क्या टी मान के कुछ हो नहीं रह गया आगे भी बोलो हाँ तुम ना सब बेशर्म हो चुके हो ठीक है सही लिख रहा है तुम्हारा भाई तो 2x स्क्वायर वाई dy बाई dx तो मिला मुझे ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना अभी हाँ ये तो पता क्या बन गया dt बाई dx इज इक्वल टू 10t बन गया शायद तक हाँ हाँ सर दिखा ही नहीं। अरे वो कुछ कर ही नहीं पाओगे जब आप 10 का x के अंदर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है 8th के अलावा बेटा 13th हो गया 13th